paragraph number 6. Harry was scrambling around wildly, bundling all their things together. It was not that he was more level headed than the others. It was just that he could see the end more clearly, the hopelessness of it, the absolute certainty of it, the imminent danger of encirclement, the possibility that they might be burnt alive. He could see all this because he had not been it at the start. He was not responsible, he had not done it. And now that he was wide awake, he could see it more clearly. He screamed at them, "Grab your stuff and run for it!" But they did not hear him, or did not want to hear him. They were blackened, their feet were cut, even their hair was singed. They beat, and fire was leaping into the tree tops. There were no black shadows left, only bright light, red light, yellow light, light that was hard and cruel and terrifying. And there was a rushing sound, a roaring sound, explosions and smoke like a hot red foam. So class, now I am doing the Urdu translation of the paragraph number 6. अब वो इसमें क्या कह रहे हैं? हैरी हाथों पैरों के बल बेतहाशा इधर उधर भागता हुआ इनकी तमाम चीज़ों को जमा कर रहा था। अब वो जो हैरी था वो क्या कर रहा था? इनकी तमाम चीज़ों को जमा कर रहा था, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें। ये बात नहीं थी कि वो दूसरों से ज़्यादा होशमंद था। अब वो कह रहे हैं ये बात नहीं थी कि वो एक्टिव था, उसको पता था क्या करना है। बात सिर्फ इतनी थी कि वो अंजाम को ज़्यादा वाज़े अंदाज में देख सकता है। अब बात सिर्फ ये थी कि हैरी जो था कि वो अंजाम को ज़्यादा गौर से देख रहा था। उसकी लाचारगी, उसका घर जाने का पेश आमदा खतरा, ये इम्कान कि वो ज़िंदा जल जाएंगे। अब उसको ये डर था कि मुझे लगता है कि हम सब ज़िंदा जल जाएंगे। वो ये सब कुछ देख सकता था क्योंकि वो इसमें आगाज़ में नहीं था। अब वो इनके साथ स्टार्ट में नहीं था और उसका ज़िम्मेदार भी कोई नहीं थी। अब वो इनके साथ शुरू में तो था ही नहीं और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये उसने नहीं किया था और अब जबकि वो अब इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो अब आया था। और अब जबकि वो पूरी तरह बेदार हो चुका था, वो उसे ज़्यादा वाज़े अंदाज में देख सकता था क्योंकि अब उसको समझ आने लगी थी कि क्या हो रहा है। उसने चिल्लाकर उनसे कहा, अपना सामान पकड़ो और भागो। अब उन्होंने क्या कहा? उसने कहा अपने दोस्तों को, अपना सामान जल्दी से पकड़ो और यहाँ से भागो। लेकिन उन्होंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना वो सुनना चाहते थे। लेकिन वो इसकी आवाज़ और बात बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे। वो स्याह हो गए थे, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आई। उनके पाँव कट चुके थे, हत्ता कि उनके बाल भी झुलस गए थे। अब क्या हुआ? आग की वजह से उनके पाँव तक जख्मी हो गए, उनके बाल तक जल गए। वो मारते रहे और आग दरख्तों की चोटियों तक पहुंच रही थी। अब वो आग जो कि बुझाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आग बहुत ज़्यादा लग गई थी और वो अब कुछ नहीं कर सकते थे और कोई स्याह साया बाकी ना रहा था। अब कुछ बाकी ना रहा, सब कुछ जल गया। सिर्फ चमकती हुई रोशनी, सुर्ख रोशनी, जर्द रोशनी जो ठूस और बेरहम और डरा देने वाली थी। अब क्या था? सिर्फ रोशनी थी और जो कि वो भी डरा रही थी। और एक बढ़ती हुई आवाज़ थी, एक गरजती हुई आवाज़, धमाके और धुआं गरम सुर्ख धुंध जैसा। अब वो कह रहे हैं कि इतना धुआं था, हर जगह धुआं फैल गया। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या करें। उनके दोस्त ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी कोई बात सुन नहीं रहे थे। उनके पाँव तक जल के उनके बाल तक झुलस गए। सो कमिंग टू द पैराग्राफ नंबर 7. "No," cried Graham. "No, no, no." His arms dropped to his sides, and he shook with sobs, and Wallace dragged him away. "Oh, Wally," he sobbed, "what have I done? We have got to get out of here," shouted Harry. "Grab the things and run." "Our shoes," cried Wallace. Where are they?" I don't know. We have got to find our shoes." "They'll kill us," sobbed Graham. "They'll kill us. It's a terrible thing, an awful thing to have done." Where did we put our shoes? Wallace was running around in circles, blindly. He did not really know what he was doing. Everything had happened so quickly, so suddenly. "For pet's sake, run," shouted Harry. Now coming to the Urdu translation. "नहीं," ग्राहम चिल्लाया, नहीं। उसके बाजू उसके पहनों में गिर गए और सिसकियों से लरजने लगा और वॉलेस उसे घसीटते हुए परे ले गया। "ओ वली," उसने सिसकी भरकर कहा, "मैंने क्या कर दिया है?" अब ग्राहम चिल्लाया, नहीं। ग्राहम ने